हिंदू दर्शन और मैं बिंदु। मैं अभी इस वक्त रोहतास नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में उपस्थित हूँ और मैं आपको बता दूँ रोहतास नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 और 7 में एक बहुत बड़ी समस्या है जो भूमि बचे। आइए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ और खुद इन्हीं के मार्फत आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि इनके दिल में क्या दर्द है और कैसे ये सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं। जी का नाम बा? शकुंतला देवी। ई कैसन पेपर लेकर हुआ खड़ा बनी? पेपर लेके खड़ा बानी कि हमनी के जमीन मिलल रहे सरकारी, बिहार सरकार भूमिहीन के भूमि, हमनी के पास कोई भूमि नहीं के, कोई जगह जमीन नहीं के। सरकार हमनी के भूमि दिलन, प्लस में कॉलोनी मिललक, तुरंते लगले 90-92 में जमीन मिलल, ओकरा बाद 1 साल के बाद लगले कॉलोनी मिलल। तो हम हमनी जान गए कि हमनी के अपना मिल गइलक, अब हमनी के अधिकार मिल गए। तो हमनी वो में रहे लगनी जा, रहते रहते अपना कुछ बाल बच्चा सियान होलन, कमाए धमाए लगलन। तो अपना घर मकान 2-4 रूम आऊ हमनी खड़ा कैली कि भाई अब तो हमनी के अपना हो गई। अब एक बार सुनत ही कि ये तो जमीन नीलामी होके वाला बा, तो हमनी के दिल पर का गुजरत बा तो हम नहीं जानत ही जा। एमें बेटा पतो हर कोई है, परिवार तो दिन पर दिन बढ़ते नहीं जात, बढ़े घटत तो नहीं खन ना। तो बताई कि हमनी कहाँ जाए। ठीक बा, कुछ प्रयास कैनी जा? अरे अपना से तो प्रयास में भैया एक बार तो हमनी के जानकारी भइल कि तो जमीन नीलामी हो गई। लेकिन जानल जाला कि जब सरकारी कागज रहुआ भी बा और अभी तक रहुआ रसीद कटावत थी तो रहुआ इतना बेचैन का है? ये तो बेचैनी के दिल में हमनी के डर पैदा हो गई कि अब हमनी के तो कोई आधार नहीं के, इतना हमने पैसा रुपया गरीब आदमी। आपके पास कोई नोटिस भी आया था? नहीं, नोटिस नहीं तो आया। आप कैसे जानी कि आप ही के भूमि पर आप ही को हटाया जाए, आप ही का भूमि नीलाम हो रहा है? जान रहे हम लोग की सब कोई कह रहा है कि नहीं आप ही लोग के नीलामी हो रहे हैं। लोगों के कहने हाँ। पर देखिए बुद्धिजीवी होते हैं, समाज सेवी समाज में होते हैं जो कि अपना कार्य निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। इन गरीबों को बताए कि शायद वही ही जमीन वो नीलामी के कगार पर है जो इनका आवंटन हुआ है। तो सोचिए इनकी आंखों की नींद कहाँ रही हो। बुधन राम का कितना दिन से यहाँ रहत बानी? 40 वर्ष हो गई बाबू। तो 40 बरस से रहली तो कबो ऐसा ना सुने ला मिल रही? कब सुने ला? कबो नहीं, पहला बार? पहला बार ही मिलल बा। हाँ, तब का हमें होए के चाहिए? अब तो सरकारे जाने, सरकार जाने। देखिए इनमें लड़ने की ताकत नहीं है, ये सरकार दिया सरकार जाने। क्या नाम हुआ? मंजू कुंवर। क्या चीज है? जमीन का रसीद है। कब तक का है? 92 तक का है। 92 से अभी तक का कटा हुआ है? हाँ जी। चलिए ठीक है। मेरा नाम बाबू खान। सर मेरा यही कहना है कि मेरा डालमिया भी जो घर नहीं है, लेकिन इन लोग का हक की लड़ाई यही है कि मैं लड़ाई भी नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन हक की आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। इन लोगों का जो 11 एकड़ 40 डिसमिल का जो अभी मामला चल रहा है न्यायालय में, जो इनका नीलामी भी होने वाला है, इन लोगों का सीधा इन लोग को जो 1992 में इन लोग के बताने के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि 1992 में इन लोग को इंदिरा आवास मुहैया कराया गया। भूमिहीन उसको ना कहते हैं जो गरीब परिवार है। तो सरकार इन लोग को ज़मीन भी दिया और इंदिरा आवास भी दिया, जो बिजली बिल भी इन लोग दे रहे हैं। तो अगर इन लोग को अगर सब कुछ होते हुए भी डॉक्यूमेंट, इन लोग का मेन तो आधार डॉक्यूमेंट है इन लोग के पास, अगर इन लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता तो इन लोग का कोई अधिकार ही नहीं था लड़ने के लिए। इन लोग का संवैधानिक अधिकार तो है, इन लोग के पास डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग भी देख रहे हैं। तो इन लोगों का न्याय मिलना चाहिए। इसका सीधा जिम्मेवार बिहार सरकार है, जो उजाड़ने का और बसाने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर सरकार है बीजेपी या जेडीयू की, यहाँ पे एक्शन ले गरीबों के, जो गरीबों का घर उजड़ने से बचे। इसीलिए तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने ही दिन लौटा दो, ये सस्ती दाल और सब्जी की सुहानी ही दिन लौटा दो, और अच्छे दिन अंडानी और मुबारक हो तुम्हें, हमें ऐसा करो साहब कि गरीबों का घर उजड़ने से बचा दो। हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं मनोज राम जी, अगर हकीकत में दलितों का भी अगर नेता होंगे तो अभी सदन में चल रहा है, आप ये कानून प्रक्रिया के तहत अगर ये इन लोगों का संविधान का हक दिलाना चाहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहे थे कि अगर न्याय नहीं मिल रहा है रोड पर, अगर सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करने पर, तो समझो कि न्यायालय बेचा चुका है। तो मैं न्यायालय पर भी दोषी नहीं दूंगा। अभी तो इन लोग का मामला चल रहा है न्यायालय में, इन लोग अर्जी भी डाले हैं न्यायालय में। तो हम यही कहना चाहते हैं, इन लोग का जो डालमिया से भी लड़ाई नहीं है, हम लोगों का सरकार से लड़ाई है। जो इन लोग को शायद आपको 281 खाता है, 37 प्लॉट है, मौजा ऊंचैला है। तो बताइए, जैसे रैती ज़मीन पर दिया जाता है, ऐसे इन लोग का भी है, 688 थाना नंबर भी है।
अगर इन लोग को घर उजाड़ के 40 साल से इन लोग रह रहे हैं, 124 142 घरों का मामला है, बताइए अगर उखड़ जाते इन लोग तो समझिए कि 142 नहीं कितने लोग उखड़ जाएंगे। तो इन लोग को न्याय मिलना चाहिए, मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। चलिए आइए एक और हैं यहाँ पे, देखिए इनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ तक इन्हें जानकारी प्राप्त है और इसमें इन्होंने क्या किया। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा राम नाम है मेरा जी, आप कैसे जाने कि आपका जमीन नीलाम हो रहा है? जी। यहाँ टेंडर वेंडर लोग आ रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि ज़मीन टेंडर हो रही है, आप लोग को खाली करना होगा, ये ज़मीन मेरा है। हाँ तो आप कुछ प्रयास किए? जी, हम लोग प्रयास जो है किए और अपना सरकार से हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को उजाड़े नहीं, सरकार जैसे बसाई है वैसे हम लोग को अस्थायी छोड़ दें। हम लोग एकदम भूमिहीन परिवार है, हम लोग को कहीं कोई ज़मीन नहीं है, हम लोग इसी ज़मीन पर निर्भर है, आत्मनिर्भर इसी ज़मीन पे हैं। इस पे सरकार इंदिरा आवास भी बना के दी, बिजली कनेक्शन हुआ और पूर्व में सरकार इसमें गैस कनेक्शन भी दिया था, चूल्हा वगैरह भी दिया था कि जो इंदिरा आवास को ही इसके लिए साथ मुहैया कराया गया था। यहाँ ब्लॉक का सीओ, अंचल कर्मचारी सभी लोग आ करके रह करके यहाँ बनवा रहे थे अपने से, ये ज़मीन आपकी है, आप लोग की रहेगी। हम लोग ये भविष्य में नहीं पता था कि यह ज़मीन और किसी और का है, लेकिन अब सुनने में मिल रहा है कि ज़मीन जो है डालमिया की है। बहुत सारे टेंडर वेंडर आ रहे हैं कि यह ज़मीन खाली करना होगा आप लोग, यह ज़मीन मेरा है। चलिए ठीक है, इसी के साथ फिर जैसा होगा वैसे हम मिलते रहेंगे।